हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तरीके के लैपटॉप्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब पहला लैपटॉप जो होता है वो होता है गेमिंग लैपटॉप। अब गेमिंग लैपटॉप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अब गेमिंग लैपटॉप जो होता है उसमें अच्छे खासे थर्मल्स होते हैं, अच्छा जीपीयू होता है, अच्छा सीपीयू होता है जो कि एक पावर पैक परफॉर्मेंस हमारे लिए लेके आता है। तो हमें जहाँ भी पावर की ज़रूरत होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे गेमिंग लैपटॉप। अब दूसरा आता है हमारे पास बिजनेस लैपटॉप्स। अब बिजनेस लैपटॉप जनरली यूज़ किए जाते हैं ऑफिस प्रोफेशनल से, जो कि जिन्हें काम करना है एक्सेल पे, छोटी मोटी पीपीटीज बनानी है और या फिर छोटा मोटा मल्टीमीडिया का काम करना है, तो उनके लिए होते हैं बिजनेस लैपटॉप्स। ये बहुत पतले होते हैं, मतलब, और इनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये इजीली पोर्टेबल होते हैं। और तीसरे फिर आते हैं हमारे पास बजट लैपटॉप्स। अब बजट लैपटॉप्स में क्या होता है, इनका प्रोसेसर जो होता है वो बजट रेंज का होता है या मिड रेंज का प्रोसेसर होता है। और ये जो होता है मिक्सचर होता है थोड़ा बहुत गेमिंग लैपटॉप्स का और बिजनेस लैपटॉप्स का। अब ये होते हैं फुल्ली फ्लैश्ड गेमिंग भी नहीं होते हैं ये, पर इनका प्रोसेसर जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब हाई पावर वाला प्रोसेसर होता है, लेकिन इनकी बैटरी लाइफ भी अच्छी खासी रहती है और ये काफ़ी वर्सेटाइल लैपटॉप्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस लैपटॉप्स। अब बिजनेस लैपटॉप्स में हमें कुछ कुछ जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं आपकी ड्यूरेबिलिटी। अब जो बिजनेस लैपटॉप होनी चाहिए आपकी ड्यूरेबल होनी चाहिए, उनकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप इसे कहीं लेके जा रहे हैं और वर्क स्पेस में अपने काम कर रहे हैं, तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह आने की थोड़ी बहुत आशंका रहती है, तो उसके लिए हमें अच्छे ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए। दूसरा हमें उसमें चाहिए सिक्योरिटी फीचर्स छोटे मोटे होने चाहिए कि हमारा डेटा जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहे, और बाकी सारे आपके उससे मिल जाए वो एंटीवायरस वगैरह उसमें हो, हमारे पास फेशियल रिकॉग्निशन फिंगरप्रिंट रीडर्स वगैरह उसमें होनी चाहिए। और तीसरा होता है हमारा बैटरी बैकअप। अब उसमें बैटरी जो है अच्छी खासी होनी चाहिए कि मान लीजिए आपने सिंगल चार्ज किया और आपका एक पूरा दिन निकाल दे, या फिर कम से कम 6-7 घंटे तो वो आराम से निकाल दे। अब फिर आते हैं आपके बजट लैपटॉप्स। अब बजट लैपटॉप्स हमें क्यों जरूरत पड़ती है? बजट लैपटॉप्स जो होते हैं वो अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं, उनका प्राइस एक मिड वाला प्राइस होता है, मतलब 50 to 60 या 50 to 70 थाउजेंड में आपके बजट लैपटॉप्स आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं वैल्यू वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स होते हैं, ये लगभग हर चीज़ करवा देते हैं छोटी मोटी, और प्राइस भी इनका कम होता है। अब इनमें बेसिक फंक्शनैलिटी हमें सारी मिल जाती है जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए मल्टीमीडिया यूजेज के लिए, थोड़ी बहुत एडिटिंग के लिए, और थोड़ा बहुत हमें वेब ब्राउजिंग वगैरह सब हो जाती है। अब इनका डिज़ाइन जो होता है जनरली कॉम्पैक्ट ही होता है, ये फुल्ली फ्लेश्ड गेमिंग की तरह भी नहीं होते कि एकदम इसमें RGB वगैरह हो और बड़े सिस्टम हो, बहुत बड़ा इनका थर्मल्स हो, ताकि जो कूलिंग सिस्टम हो वो इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और इसलिए ये छोटे मोटे हो जाते हैं, मतलब इनका डिज़ाइन जो होता है छोटा ही हो जाता है। अब इनकी अपग्रेडेबिलिटी बस एक दिक्कत है कि इनको बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया जा सकता। कई होते हैं कि आपके जैसे कई आपने लैपटॉप देखेंगे जिनमें रैम जो होती है सॉल्डर्ड रहती है, और उनमें SSD भी सॉल्डर्ड रहती है, तो मतलब हम उन्हें एक्सटेंड नहीं करवा सकते। पर कुछ लैपटॉप्स होते हैं जैसे 8 to 16 हम कर सकते हैं, 16 to 24 GB तक हम रैम ले जा सकते हैं, और 1 TB तक तो जनरली आजकल सभी में आ रहा है कि SSD हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन सब के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि और क्या क्या इसमें फीचर मिले। अब पोर्टेबिलिटी एक फीचर होता है कि हम आराम से उसे कैरी कर सकें। बैटरी लाइफ एक फीचर है कि बैटरी लाइफ एक ज़रूरत है ताकि हम एक सिंगल चार्ज पे उसे बहुत देर तक उसे चला सकें। परफॉर्मेंस भी कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है ताकि वो छोटे भी हों लेकिन परफॉर्मेंस भी हमें ठीक ठाक दें, और डिज़ाइन वगैरह ताकि आराम से कहीं भी आ जाए, दिखने में भी बढ़िया लगे और थोड़े बहुत प्रोफेशनल लुकिंग लगे, थोड़ी बहुत लाइट्स वगैरह उसमें हो ताकि हमें अंधेरे वगैरह में वैसे बैकलिट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आते हैं हमारे पास गेमिंग लैपटॉप्स। अब गेमिंग लैपटॉप्स क्या होते हैं, एक पावरफुल मशीन होती है, मतलब उनमें सब कुछ बढ़िया होता है जनरली। जो उनके प्रोसेसर होते हैं वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, हाई रेंज वाले प्रोसेसर होते हैं, मतलब उनकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है, और वो थोड़े भारी भारी साइड पे भी होते हैं। जो कि लैपटॉप होते हैं गेमिंग लैपटॉप, वो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे हमें मान लीजिए कोई सॉलिड मॉडलिंग का काम करना हो, हमें एनिमेशंस का काम करना हो, हमें कोई वीडियो एडिटिंग करनी होगी अच्छे लेवल की 4K लेवल की, बहुत सारी उसमें लेयर्स हैं, प्रीमियर प्रो हमें चलाना है, तो उसके लिए हम गेमिंग लैपटॉप्स लेते हैं। अब हमें हमारे जो लैपटॉप की नीड है उसके हिसाब से हमारे लैपटॉप्स भी बदलते रहते हैं कि हमें क्या लैपटॉप चाहिए और क्यों चाहिए। हम कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम कंसिडर करते हैं लैपटॉप लेने के टाइम पे। वो पहला होता है आपका परफॉर्मेंस। अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो हम अच्छे CPU, अच्छे GPU, अच्छे रैम की तरफ जाएंगे और ज़्यादा स्टोरेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि जितना बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा उतना ज़्यादा वो रैम कंज्यूम करता है, उतना वो CPU GPU कंज्यूम करता है, और साथ ही साथ स्टोरेज भी कंज्यूम करता है। दूसरा होता है पोर्टेबिलिटी। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए तो हम लाइट वाले लैपटॉप्स लेते हैं यू सीरीज़ वाले प्रोसेसर के। हमें मीडियम पोर्टेबिलिटी चाहिए तो हम P सीरीज़ की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें गेमिंग चाहिए, हमें एक जगह पे बैठ के काम करना है जनरली, या घर पे ही काम करना है, तो हम लेते हैं H सीरीज़ वाले प्रोसेसर या फिर गेमिंग लैपटॉप्स। और तीसरा होता है उसमें फीचर्स भी सारे होने चाहिए।
जैसे डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए, ब्लूटूथ 5.2 तो होना ही चाहिए, और आपके पास वाईफाई 6 या वाईफाई 6 का सपोर्ट होना चाहिए। और आप मान लीजिए कोई भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो उसमें तो है रन किया जा सके, जैसे कि विंडोज़ जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है विंडोज़ 11 होम, उसमें हम जनरली सारे हम मैक्सिमम टाइप के ऐप्स उसमें रन कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी नीड होती है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है या फिर आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको सिर्फ मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करना है, आपको छोटे मोटे काम करने हैं, तो आप लेंगे बिजनेस लैपटॉप जो कि पतले होते हैं और थोड़े बहुत सस्ते भी होते हैं, वो तो 30 to 40,000 में आ जाते हैं। अब दूसरे होते हैं बजट लैपटॉप जो कि टारगेट करते हैं स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग बच्चों को, या फिर ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको छोटा मोटा काम करना होता है। इनमें एक डेडिकेटेड जीबी होता है, आर टी एक्स 3050 तक या RTX 2050 मिल जाता है, और इसमें अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है। i5 का प्रोसेसर मिलता है 12th या 13 जनरेशन, जो आपको सूट करे उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और तीसरा होता है जो हाई प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गेमिंग लैपटॉप। अब गेमिंग लैपटॉप जनरली सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं हर चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे हाई प्रोडक्टिविटी वाला कोई काम हो, वीडियो एडिटिंग हो, और हमें सॉलिड मॉडलिंग सॉलिड रेंडरिंग करनी है, हमें मैप्स प्लान्स बनाने हैं, तो इन सब के लिए यूज़ होता है। अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा यूज़ किया, आपको कौन से वाले लैपटॉप की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।